पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। 9वें दिन भी पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पर फायरिंग की गई। पाकिस्तानी चौकियों से गोलीबारी लगातार की जा रही है। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में फायरिंग हुई। छोटे हथियारों से पाकिस्तानी सेना लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रही है। तो देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन देखा जा रहा है। छोटे हथियारों के दम पर पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही है। भारतीय सेना हालांकि पाकिस्तान की इस जुर्रत का माकूल जवाब दे रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। 9वें दिन भी पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन देखा गया। अखनूर में, कुपवाड़ा और उरी सेक्टर्स में सीजफायर वायलेशंस पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जर्व की गई हैं। छोटे हथियारों से पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। हालांकि जानकारों का यह कहना है कि पाकिस्तान दरअसल सीजफायर वायलेशंस 2 वजहों से कर रही है। पहली चीज ये कि उसे रात के समय खास करके इस बात की आशंका होती है कि भारतीय सेना कोई सैन्य ऑपरेशन अंजाम दे सकती है। दूसरी वजह यह कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ये जानना चाहता है कि भारत की सेना के डिप्लॉयमेंट्स एलओसी के इस तरफ कहां हैं। उन लोकेशंस को वो पिन पॉइंट करना चाहता है। साथ ही साथ हमारी हथियारों की क्षमता का आंकलन भी करना चाहता है कि किस तरह के हथियारों से लैस हमारे जवान एलओसी पर डिप्लॉयड हैं और उनकी मौजूदगी कहां है। हमारे साथ विकास अब्रोल जुड़ गए हैं। विकास का रुख करेंगे। विकास, बहुत अपडेट्स लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से एक इनपुट जम्मू से सामने आया है, कोट भलवाल जेल में एनआईए की टीम 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ कर रही है। इसके बारे में जानकारी चाहेंगे, क्योंकि पूर्व में भी बताया जा रहा है ये ओजीडब्ल्यूज जो थे, सेना के काफिले पर हुए हमले में इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। ताजा घटनाक्रम से इनका लिंक किस तरीके से समझ में आता है और इस बाबत क्या कुछ इनपुट आपके पास? देखिए, जिन 2 आतंकवादियों का नाम पहलगाम इस मैसेकर में आ रहा है, वो एक हाशिम मूसा और एक तलहा भाई करके हैं। कहीं न कहीं ये एक ऐसी बात चल रही है, हालांकि पुष्टि नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो भाटा डोरिया में जो हमला हुआ था हमारे सुरक्षा बलों पर, उसके बाद तोतागली में जो हमला हुआ था, उसमें कहीं न कहीं इनमें से किसी एक या इस ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट थी। और वही ग्रुप जो है इस समय अब पहलगाम के एरिया में है, जहाँ पर वो छुपा हुआ है, जिन्होंने इस पहलगाम वाले कृत्य को अंजाम दिया। तो कहीं न कहीं उस समय जब वहाँ मौजूद थे, तो ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, निसार और मुश्ताक, इन्होंने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाई थी, खाने-पीने का सामान, रहने की व्यवस्था, सारे रास्ते की रेकी करवाई थी। तो इसीलिए इन पर शिकंजा कसा जा रहा है, इनसे पूछताछ की जा रही है कि कहीं उस समय पर कहाँ-कहाँ से, किस-किस रूट से इनको लेके गए थे, किस तरह से इनकी मदद की थी और कौन-कौन थे इनके साथ लोग, उस बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराई जा रही है, ताकि इनके रूट्स का पता चल सके, इनके साथ कौन-कौन लोग इन्वॉल्व हैं और क्या-क्या रसद, क्या-क्या सामान था उनके पास, उसके लिए और कौन-कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन सब की जानकारी के लिए इन दोनों ग्राउंड वर्कर से पूछताछ की जा रही है, ताकि इन आतंकवादियों को पकड़ा जा सके और इस ग्रुप को जो है, जो काफ़ी समय से इस पूरे एरिया में घूम रहा है, लगातार पाकिस्तान के आदेशों पर जो ऐसे कृत्यों को अंजाम दे रहा है, उनको जो है खत्म किया जाए। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सैटेलाइट फ़ोन्स भी उस इलाके में यूज़ किए गए थे। उसके लिए एनआईए भी लगातार जाँच कर रही है, 3D मैपिंग कर रही है। 40 के आस-पास कारतूस जो है वो बरामद किए गए, खाली कारतूस बरामद किए गए वहाँ से, पहलगाम से। तो कहीं न कहीं जाँच जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द इस पूरे नेटवर्क का, इस पूरे आतंकवाद विकास, के एक गठजोड़ का इनपुट जो इंटेलिजेंस से सामने आया, इसके बारे में लगातार हमारे संवाददाता जानकारी साझा भी कर रहे हैं। दक्षिणी कश्मीर के इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के ट्रेसेस मिले हैं और ये भी सबूत मिले हैं कि इनके पास लंबे समय तक राशन मौजूद है। यानी कि अगर इन्हें छिप करके रहने के लिए काफ़ी वक्त बिताना पड़े, तो इन जंगलात के सहारे वो काफ़ी समय तक जो इनके पास राशन मौजूद है, उसकी बदौलत ये टिके रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं बहुत आसानी से। और साथ ही साथ चाइनीज सैटेलाइट ऐप्स और फ़ोन का जिक्र लगातार किया जा रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ इनपुट, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे संकेत मिले हैं पहलगांव के आगे के जंगलों में, जहां पर इन आतंकियों की मौजूदगी और इन फ़ोन्स का इस्तेमाल वो होता पाया गया है, जो ये इंडिकेट करता है कि आतंकी अभी भी भारतीय सीमा के भीतर ही मौजूद हैं। देखिए प्रीति, ये जो आतंकवादी हैं फिलहाल, जो अभी पहलगाम के जो एरिया जंगल है, जो पूरा पीछे की शॉट से लगता है 20-25 किलोमीटर, उस पूरे एरिया में ही छुपे हैं, ये बात तो पता चल चुकी है, क्योंकि पूरे एरिया को हर तरफ से कॉर्डन कर लिया गया है। उनके भागने का कोई रास्ता नहीं है, एंट्री एग्जिट पॉइंट कोई नहीं है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि घना जंगल है, टोपोग्राफी ऐसी है कि उनको ढूंढना आसान नहीं है।